जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इन्फॉर्मेशन हब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम को हरासा करने के केस में अहम पेशरफ सामने आई है और आयशा अकरम के जो साथी गिरफ़्तार हुए थे, जिनमें रैम्बो और उसके जो शरीक मुल्ज़मान हैं, उनके हवाले से यह खबर सामने आई है कि तमाम मुल्ज़मान ने अदालत में अपनी ज़मानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। उस ज़मानत की दरख्वास्त में क्या कहा गया है और मुल्ज़मान से जो पुलिस ने तफ्तीश की है, उस हवाले से भी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। इस तमाम तर खबर की तफसील के हवाले से हम अपने जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं शाकिर अवान, उनसे बात करते हैं। शाकिर, ये बताइएगा कि आयशा अकरम ने इल्ज़ाम आयद किए, रैम्बो और दीगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। अब ज़मानतें दायर कर दी गई हैं, उन ज़मानतों में क्या कहा गया है और जो पुलिस की रिपोर्ट है वो क्या है? शुक्रिया वकास। जो ज़मानतें दायर की गई हैं मुल्ज़मान की जानिब से, उनका ये कहना है कि जो भी मामलात थे सारे वो एक तो आपस में रज़ामंदी के साथ थे। भाई जो इल्ज़ामात लगाए गए आयशा अकरम की जानिब से, उस पर जो है वो रैम्बो का ये कहना है कि उसके साथ उसका जो ताल्लुक़ था वो रज़ामंदी के साथ था। अच्छा, अब इसका जो दायरा कार है, जो अहम डेवलपमेंट है, जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि इसका दायरा कार पुलिस ने वसी किया है। रैम्बो को गिरफ़्तार किया और उसके साथ जो 1 दर्जन से कम लोग थे जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उनके मोबाइल जो हैं वो लिए गए हैं और उन मोबाइल से जो डाटा बरामद हुआ है उसके ऊपर अब तहकीकात की जा रही है। और आयशा तो अब पीछे हो गई है, अब और भी बहुत सी तस्वीर जो हैं वो सामने आई हैं, बहुत सी काबिल एतराज़ वीडियो सामने आई हैं, जिसके हवाले से अब पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। जो आयशा अकरम ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये एक गिरोह है और गिरोह की सूरत में काम करते हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे अपने जो मुतालबात हैं वो पूरे करवाते हैं। और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया था 10 लाख का, कि वो 10 लाख रुपया उसने उसको उन वीडियोज़ के एवज़ जो है वो दिया था। अब जो पुलिस ज़राए हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो रैम्बो का मोबाइल जो है कस्टडी में लिया गया, इसके साथ साथ जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनके मोबाइल से डाटा जो है वो रिकवर किया गया और उस डाटे में खौफनाक हद तक जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। और ये एक रैकेट है जिसको अब सॉल्व करने के लिए जो है वो पुलिस जो है वो काम कर रही है। और इसके हवाले से एक ख़बर और भी है कि पुलिस ने आयशा अकरम को दोबारा बुलाया है और बड़ी डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन की है, तमाम पहलुओं से उससे सवालों जवाब किए गए हैं। और ये देखा जा रहा है कि ये जो गिरोह है ये किस तरह काम कर रहा था और इसको एक टेस्ट केस बनाया गया है, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होता है या इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो जो कोताहियाँ हुई हैं पुलिस की जानिब से, जो बेगुनाह लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए, हिरासत में रहे, इस तरह की दोबारा कोई गलती ना हो। तो इस हवाले से जो है वो IG पंजाब की जानिब से सख्त हिदायत दी गई हैं कि मेरिट के ऊपर तफ्तीश की जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए, क्योंकि इस पूरे केस की वजह से जो पाकिस्तान की आलमी सतह पर जग हसाई हुई, जो पाकिस्तान का इमेज जो है वो उसको जो है वो ख़राब करने की कोशिश की गई। और ख़ास तौर पर जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया और जिस दिन ये वाक़या पेश आया ये बड़ा अफसोसनाक था और इस पर पूरी कौम जो है वो गमो गुस्से में थी। अच्छा, ये बताइएगा शाकिर कि इसमें जो अब तक रैम्बो से जो तफ्तीश हुई है, उस तफ्तीश में पुलिस ने क्या कुछ बताया है? क्योंकि जिस्मानी रिमांड पर रहा है अब, क्योंकि जुडिशल हो चुका है, वो बता दी। दूसरा, ख़बरें चल रही थी कि आयशा अकरम को पुलिस गिरफ़्तार करने जा रही है, तो उस वाले से क्या अपडेट है आपके पास? ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, जो इल्ज़ामात जो है वो आयशा अकरम ने लगाए थे वो इल्ज़ामात इस्टेब्लिश तो हो चुके हैं। पुलिस के पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई, जो पुलिस ने मवाद इकट्ठा किया, तो जो इल्ज़ामात आयशा अकरम ने रैम्बो पर लगाए वो इल्ज़ामात जो हैं वो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो दुरुस्त मालूम होते हैं। अब दूसरी जानिब यह है कि जो रैम्बो का ये कहना है कि सारा कुछ जो था वो रज़ामंदी से होता था, जो कुछ भी होता था मैं फ़ोर्स नहीं करता था, और जो उसका एक इंटरव्यू भी आया तो उसमें यह है कि अब क्योंकि खातून ने पहले रिपोर्ट करवा दी कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो अगर भाई रज़ामंदी से था, अगर आप समझते थे कि वो पैसे मांग रही है, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं आगाह किया, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अगर आयशा जो है एक मुतासर शख्स के लिए जो है वो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, तो ये काम आपका भी बनता था, ये ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती थी कि आप सिक्योरिटी इदारों को बताते और आप आगाह करते कि ये खातून जो है ये 5 लाख रुपया जो है हर शख्स के हवाले से जो है वो तलब कर रही है।
अच्छा शाकिर, ये बताइएगा कि इस केस के जो दीगर रैम्बो के साथ जो शरीक मुलजमान थे, हमने अदालतों में देखा कि उनके लवाहिकीन किस तरह से अदालतों में चीहो पुकार करते और इंसाफ के लिए जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते नजर आए। इससे पहले जो पुलिस ने 100 से ज़ायद मुलजमान गिरफ़्तार किए गए, उनके लवाहिकीन का भी यही अदालतों में जो था हमें पस मंज़र देखने को मिला। तो ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, पुलिस की जो तफ्तीश अब तक हुई है, उस पर आपका क्या तज्ज़िया है कि जो पुलिस ने इस केस को किस तरह से हैंडल किया है, कि क्या ये केस शुरू दिन से ही मिस हैंडल किया गया है? वकास, इससे पहले जो आपने बात की कि लोगों जितने भी गिरफ़्तार मुलजिम थे उनके लवाहिकीन आहो बकार करते रहे और हमने देखा उनको कि किस कसम पुर्सी की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। अब यहाँ पर एक निशानदेही ज़रूरी है कि जो ग्लैमरस की दुनिया है उसका आप देखें कि उसकी हकीकत क्या है। यानी वो वालदैन पता नहीं कैसे उन्होंने मोबाइल किस तरह मजबूर करके मोबाइल लिए, वो चीज़ें ली सारी कुछ इन्होंने, और वालदैन ने दे दिया। अब इन्होंने ग्लैमर के लिए जो है इन्होंने ख़वातीन को जो है वो शामिल किया, और इस रैकेट में ख़वातीन को शामिल करने का मकसद ये था कि ख़वातीन के साथ टिकटॉक बनाए जाएंगे, ख़वातीन के साथ वीडियोस बनाई जाएंगी तो उनको ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और ज़्यादा पैसे वो कमा सकेंगे। और इस ग्लैमर के चक्कर में इन्होंने जो हदूद थी उनको भी क्रॉस किया और इस हद तक आगे चले गए कि इन्होंने ना तो पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल किया, ना इन्होंने अपनी इज़्ज़त का ख्याल किया, और ना इन्होंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल किया। यानी इन्होंने सौदे अच्छा, इस किए। वाक़े का अब ज़िम्मेदार कौन है? आयशा अकरम इस वाक़े की ज़िम्मेदार हैं या रैम्बो इस वाक़े का ज़िम्मेदार है? देखें, इस वाक़े के ज़िम्मेदार जो हैं हर जगह पर हम भी हैं, ये मुआशरा है, ये हमारा सिस्टम है, हमारी इंतज़ामिया है, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार तो बिल्कुल आयशा अकरम और रैम्बो हैं जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया। उनके साथ जितने लोग थे उन्होंने प्लान बनाया, उस प्लान को चॉकआउट करने के लिए इन्होंने दिन का जो है वो उस दिन का तकर्रुर किया। तो मजबूरी तौर पर जो है ज़िम्मेदारी हर शख्स की बनती है। हमें ये चाहिए कि जो डिजिटल हमारे हाथ में जो मोबाइल है इसका हम पॉजिटिव यानी मुस्बत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हम मनफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि पुलिस जो है वो आयशा अकरम के हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ठोस शवाहिद पुलिस को मिल चुके हैं। अब आला हुकाम को जो रिपोर्ट जो दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि आयशा अकरम से तफ्तीश की ज़रूरत है, और इन्हें गिरफ़्तार अगर करने की इजाज़त दी जाए तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिमांड के दौरान जो है वो तफ्तीश के दौरान मज़ीद मिल सकती हैं। लेकिन अभी तक जो है ये फ़ैसला नहीं किया गया कि आयशा अकरम को गिरफ़्तार करना है या फिर जो है इनका बयान जो है वो सिर्फ लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शाकिर जी। नाज़रीन, रैम्बो और उसके साथियों की ज़मानतें दायर हो चुकी हैं। उस पर अदालत ने जो पुलिस है उसको नोटिस भी जारी कर दिए हैं और फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया है। इस केस में आने वाली वीडियोज़ में अपनी इस केस के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह।